पत्तियां फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन वो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएमएस स्टडी विद ईज। आई एम मानवी और आज हम जानने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस जो है वो कैसे एसेंशियल है एक ऑर्गेनिज्म के लिए, न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो इन सभी के बारे में जानने के बाद अब जो है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। चलिए देखते हैं। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो लाइफ के मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल है। अब इन न्यूट्रिएंट्स को लेने के हमारे पास दो तरीके हैं जिन्हें कहा जाता है, जो है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मतलब है नरिशमेंट। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपना नरिशमेंट खुद से करता है तो उसे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है और इस तरह की न्यूट्रिशन लेने की प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है हमें सभी ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलती है। दूसरा है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है अनदर, मतलब डिफरेंट। ट्रॉफिक का मतलब है नरिशमेंट, मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने नरिशमेंट के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। तो इस हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम तीन टाइप जाने थे। सबसे पहला था पैरासिटिक। पैरासिटिक में हमारा एक होस्ट है जिसके ऊपर रहकर, ये जिसकी बॉडी के अंदर रहकर पैरासाइट अपना नरिशमेंट ले रहा है। अब ये जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यहाँ पे कंपलसरी होता है कि होस्ट की बॉडी के कांटेक्ट में पैरासाइट रहेगा। सेप्रोफिटिक, सेप्रो का मतलब होता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना नरिशमेंट लेते हैं उन्हें कहा जाता है सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। तीसरा है होलोजोइक। होलोजोइक, होलो का मतलब होता है होल, कंप्लीट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कंप्लीट फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी में अंदर लेकर अपना नरिशमेंट करते हैं और जो कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस है वो उनकी बॉडी के अंदर हो रही है, इससे कहा जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे एनिमल्स, हम लोगों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। चलिए अब देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा हम जानते हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। इनमें अपने फूड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस है ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला है फोटो, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। सिंथेसिस जो टर्म है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। इट मींस फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब इसके डेफिनेशन से हमें क्लियर हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट एसेंशियल है। अगर सनलाइट एब्सेंट होती है तो प्लांट अपना फूड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अब चलिए देख, इस डायग्राम की हेल्प से हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को समझते हैं। जैसा हम जानते हैं कि प्लांट्स में जो रूट्स हैं वो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड जो लीव्स हैं ये आपकी ग्रीन कलर की होती है, मतलब ग्रीन कलर इनका जो है वो क्लोरोफिल की वजह से है। अब ये जो क्लोरोफिल है वो एक मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अब जो क्लोरोफिल है वो आपका सनलाइट को ट्रैप करता है, मतलब पकड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रूट्स जो है वो प्लांट को, लीफ को कार्बन वाटर प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा जो स्टोमेटा है, मतलब जब आप लीफ को उल्टा करके देखेंगे तो वहां पे आप छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स को ऑब्जर्व करेंगे। इन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा है ये आपका मेजर रोल प्ले करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे प्लांट में दो गैसेस हैं, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड दूसरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो आपका एक प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। मतलब जब भी आपका प्लांट जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे और रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये आपका दो कंपाउंड्स बनाते हैं। सबसे पहला है आपका ऑक्सीजन जो हमारी एक गैस है जिस पर हमारा ये जो होल लाइफ है वो डिपेंडेंट है, एंड दूसरा है ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ग्लूकोज जो है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में जिसको प्लांट स्टोर करके रखते हैं। अब पॉइंट ये है
कि प्लांट जो है वो अपना खाना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं और बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम एक चीज को दूसरी में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट ने इस कन्वर्जन में इस एनर्जी को लॉस क्यों किया? तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि स्टार्च जो होता है वो एक इनसॉल्युबल फॉर्म है, मतलब ये वाटर में इनसॉल्युबल है एंड ग्लूकोज इज सॉल्युबल। तो इसीलिए प्लांट जो है वो खाना ग्लूकोज के फॉर्म में बनाकर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर असेंशियल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन करके हमारा आपका कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही साथ में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऐसे रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ में हो रहा हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इसके साथ ही वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है कि जब हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये रिलीज कहाँ से होता है? तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये रिलीज होता है हमारे वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म करने वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए हमें टू हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये सनलाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट होता है हमारा, और इसके बाद हमारा ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज को फॉर्म करता है रिड्यूस होकर। तो फोटोसिंथेसिस की अगर जो कंप्लीट प्रोसेस की मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें साथ में देखने को मिल रहा है। सेकेंड है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो हमारी सोलर एनर्जी है इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। जैसा कि हमने थर्मोडायनेमिक्स के लॉ में पढ़ा है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहीं पे हमारी जो फोटोसिंथेसिस है वहां पे सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और ये जो केमिकल एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, दैट इज स्टार्च। अब थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनके लिए असेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूं, रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके कन्वर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज वाटर, वाटर के स्प्लिटिंग से ही हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है एंड द थर्ड इज सनलाइट एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज क्लोरोफिल। These are the four मेन एंड असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगर इनमें से कोई भी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती तो प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फंगी की बात करूं तो फंगी में क्लोरोफिल एब्सेंट है, और यही एक मेन रीजन है कि फंगी में हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। लेकिन फंगी में सारे ही वो करेक्टर्स हैं जो प्लांट्स में होते हैं सिवाय क्लोरोफिल के, इसीलिए फंगी को हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखते हैं ना कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। चलिए अब देखते हैं स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस में हमें बेसिकली तीन स्टेप्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, मतलब हमारा जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद अपना जो है कन्वर्जन स्टार्ट करता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। इस कन्वर्जन के लिए सबसे पहले हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन आयंस एंड
ऑक्सीजन में। ये जो ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं होती है, वो नेक्ड ऑक्सीजन है। इसके बाद ये जो हाइड्रोजन आयन है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से बाइंड होता है और फॉर्म करता है से आपका ग्लूकोज। मतलब अगर मैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल एंड इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब इसके साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है टू पार्ट्स में। सबसे पहला है हाइड्रोजन आयन एंड दूसरा है ऑक्सीजन। जो थर्ड स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से रिलीज हुआ है उसको वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो अब इस प्रोसेस को हम समराइज करते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, तो एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए हमें लगभग 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल चाहिए। इसके साथ ही हमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स भी चाहिए होते हैं। ये जो ऑक्सीजन हमारी जो इस पूरे अर्थ को के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, ये ऑक्सीजन हमारी वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से आती है। यहीं पे अगर मैं बात करूं लोअर ऑर्गेनिज्म की, जैसे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन वो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। मतलब बैक्टीरिया वाटर का यूज ना करके वहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं। और जैसा इस रिएक्शन से हमारा क्लियर है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर की स्प्लिटिंग से आता है, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब इनकी फोटोसिंथेसिस के बाद में हमें ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलता। थैंक यू।